बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। दुआ है अल्लाह पाक आपको सेहत सुख और सुकून अता फरमाए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। टुडे आई एम गोना शो यू हाउ टू स्टिच ट्राउज़र। तो ये ट्राउज़र मैंने आपको कट करने के लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ इसकी कटिंग, थोड़ा सा इस ड्रेस की इंट्रोडक्शन और कटिंग शेयर की थी। तो ना आई थॉट कि मैं आपके साथ पहले ट्राउज़र की स्टिचिंग शेयर करूं एंड देन कमीज़ की, क्योंकि कमीज़ में काम इसकी ज़्यादा था। तो आई थॉट कि फ़र्स्ट मैं आपको इसकी स्टिचिंग सिखाऊं या बताऊं। तो मैंने स्टिचिंग स्टार्ट की है। फर्स्ट जो मैंने ऊपर का बेल्ट था उसको मैंने कहा पहले प्रिपेयर किया जाए, तो उसकी स्टिचिंग सिलाइयाँ कर रही हूँ, उसको जॉइन उसके अंदर क्योंकि पीस आया है तो उसको जॉइन किया है, उसको जॉइन कर रही हूँ। देन ऑलवेज ये आपकी अपनी चॉइस भी होती है कि आप स्टिचिंग किस तरह वो करें। कुछ लोग पहले मतलब अलग अलग, हर एक का अलग अलग अपना अपना अंदाज़, अपना अपना तरीका होता है। कुछ पहले साइड की सिलाइयाँ करते हैं, कुछ क्रंच की। तो मैं सबसे पहले क्रंच की सिलाई करती हूँ ऑलवेज़, क्योंकि उसमें अगर पीसेज आए हों तो पहले ही छोटे छोटे पीसेस इधर जोड़ने के बजाय पहले ही आप पीसेस को जोड़ के उनको स्टिच करके सारा कर लें, तो फिर बाकी स्टिचिंग करें। ये पीछे साइड पे जो पीसेस आए हैं उनको मैं अलग कर रही हूँ। तो इनको पहले मैं स्टिच करूँगी। छोटे छोटे पीसेस ऑलवेज़ जहाँ भी होते हैं, कमीज़ में हो, आस्तीन पे हो, ट्राउज़र में हो, तो मैं उनको पहले स्टिच करती हूँ ऑलवेज़। ये मैं फर्स्ट फ्रंट के जो क्रंच है उसकी सिलाई कर रही हूँ। आप उर्दू में अमासन भी इसको कहते हैं। तो पहले मैं इसको ज्वाइन करूँगी, जहाँ तक कट है मैं सिर्फ वहाँ तक सिलाई करूँगी, बाकी का नहीं करूँगी, क्योंकि जब हम नीचे से बॉटम के पांचों से सिलाई करके ऊपर आएंगे तो फिर यहाँ से इसको स्टिच करेंगे। तो ये फ्रंट के क्रंच की कट स्टिचिंग की है मैंने। अब बैक में क्योंकि पीस आया था विर्थ वाइज, सम टाइम कॉटन लॉन कपड़ा कम होता है तो उसमें पीस चाहिए होता है, क्योंकि हम लोग ट्राउज़र जब बनाते हैं तो हमें देखना पड़ता है कि हम उसमें कंफर्टेबल फील करेंगे कि नहीं। क्योंकि सम टाइम ट्राउज़र ऐसे बने हुए जो मिलते हैं स्पेशली, उसमें इतनी विड्थ नहीं होती है, तो उसमें बैठने उठने में बंदा कंफर्टेबल नहीं होता। स्पेशली जब आप फ्लोर पे बैठ रहे हो ज़मीन पे तो उस पर कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो इसलिए इसमें पीस डालना पड़ता है ताकि पहनने में कंफर्टेबल फील हो, बैठने उठने में। स्पेशली जब आपने मास्क पहने तो आपको ट्राउज़र में कोई मसला ना हो उठने बैठने में। सम टाइम ऐसा होता है कि विड्थ ज़्यादा नहीं होती, हम उसको जितना कपड़ा होता है उतना ही कर लेते हैं, रख के सी लेते हैं। तो फिर जब हम बैठते उठते हैं उसमें ट्राउज़र रिप हो जाता है, फट जाता है यानी, तो वो सही नहीं होता। इसलिए अगर पीस की ज़रूरत हो, भले छोटा हो, बेशक छोटा या बड़ा, आप उसको डाल लें ताकि आपका जो ट्राउज़र है वो लास्ट करे, वो जल्दी रिप ना हो। तो ये बैक के मैंने पीसेस डाल दिए, आपने देखा। और अब मैं इसमें स्टिचिंग कर इसको जोड़ रही हूँ। दोनों जब फ्रंट के और बैक के दोनों जब जुड़ जाएंगे तो देन हम उसकी अदर सिलाईज यानी दो पीस आपस में, जो फ्रंट और बैक को आपस में तब जोड़ेंगे जब हम उनकी क्रंच की सिलाई कर लेंगे। तो फर्स्ट मैंने क्रंच की डबल में ऑलवेज डबल सिलाई करती हूँ, इसलिए कि बैठने उठने में रिप ना हो। सिलाइयों का वो होता है कि अगर सही मजबूती से ना की जाए तो वो रिप हो जाती हैं, ट्राउज़र की स्पेशली, क्योंकि आजकल स्ट्रेच ट्राउज़र का ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है। तो उसमें स्पेशली ये होता है कि अगर सिलाइयाँ डबल ना हो तो फिर ये, अब मैं साइड की सिलाई कर रही हूँ, दोनों को जोड़ रही हूँ, दोनों के फ्रंट और बैक दोनों की सिलाई, जो स्ट्रेट सीधी सिलाई होती है वो बिल्कुल सीधी, वो मैं अभी इसको कर रही हूँ ताकि अब मेरा काम, क्योंकि जब आप क्रंच को जोड़ लेते हैं तो फिर बहुत इजी हो जाता है काम। बाकी मुझे ये वे ज़्यादा इजी लगता है बनिस्बत पहले आप साइड की सिलाइयाँ करें, फिर क्रंच के पीस डालें, फिर क्रंच को जोड़ें। तो मुझे ये वे ज़्यादा इजी लगता है। अब ये टॉप टू बॉटम मैं सारी इसकी सिलाई कर लूँगी, फिर मैं पहले ऊपर से बेल्ट वगैरह इसका जोड़ूँगी। बहुत इजी है, बहुत बहुत। अगर आपको ट्राउज़र की कटिंग आती है और स्टिचिंग, ट्राउज़र की कटिंग स्टिचिंग में बहुत बहुत ज़्यादा मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता। आपके 30 मिनट में आपका ट्राउज़र कटिंग एंड स्टिचिंग हो जाती है, अगर आपको सिलाई आती है तो।
अगर आपको सिलाई बेसिक भी आती है ना तो भी, मैं ये नहीं कहती कि इसके लिए बहुत एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। अच्छा, जब मैंने ये सिलाई कर ली, मैं दोनों तरफ से सिलाइयाँ करके इसको आयन कर लूँगी। इस तरह इसके ऊपर इस्त्री करके इस सिलाइयों को खोल लूँगी। जब आप इनको इस तरह खोल लेते हैं ना तो इसकी नीटनेस ज़्यादा आती है और पहनने में बहुत अच्छी इसकी लुक आती है। तो ये मैं करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखें, अब मैंने इसके ऊपर आयन कर लिया है, इस सिलाइयों को बिठा दिया, सारी ओवरऑल जितनी भी सिलाइयाँ मैंने की थी इन सबको बिठा दिया है। यू कैन सी कि ये ट्राउज़र सारा ओवरऑल जुड़ गया है। अब सबसे पहले ऊपर का मैं काम करूँगी। ये बेल्ट का जो मैंने सबसे पहले पीस जोड़ा था, अब उसको जहाँ से हमने क्रंच के दोनों क्रंच को जोड़ा था ना फ्रंट से, उसके उल्टी साइड पे मैं रखूँगी और सीधी साइड पे सिलाई करूँगी इस पीस को। ये बेल्ट ऊपर ज़रूर आता है इसमें ट्राउज़र में, क्योंकि अगर आप बगैर डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर बेल्ट ना डालें तो उससे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता उसमें भी। मैं वो भी आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगी, उसमें भी कोई इशू नहीं, वो भी इजी होता है। बट मुझे ये ज़्यादा इजी लगता है ये वे कि इसके ऊपर अगर आप ट्राउज़र के ऊपर बेल्ट डाल देते हैं तो सामने का नीट बेल्ट भी नीट एंड क्लीन आता है, आपकी सिलाइयाँ भी, आपके ट्राउज़र की लुक अच्छी आती है और मेरे ख़्याल में ज़्यादा ईजी होता है इस तरह। मेरे कैमरे में थोड़ा सा मसला था तो वो मूव हो रहा था। ये मैंने सारा वो ओवरऑल पूरी सिलाई कर ली। अब मैं इसके ऊपर आयन करूँगी। याद रखना, जब आप सिलाई करें तो हर सिलाई पे आपने आयन करनी है, यानी इस तरह उसको प्रेस ज़रूर करना है। अगर आप सिलाइयों को प्रेस करते रहेंगे ना तो आपकी सिलाई में ऑटोमेटिकली एक फिनिशिंग नीटनेस आ जाएगी। तो अगर सिलाई अच्छी ना भी हो लेकिन उसके ऊपर आयन अच्छे से की गई हो ना तो वो इतनी बुरी नहीं लगती है। तो जो जो आप सिलाइयाँ करें उसमें साथ साथ आयन ज़रूर किया करें, ताकि आपकी जो सिलाई है ना, स्टिचिंग है ना, उसमें एक नीटनेस और नुमाया फ़र्क नज़र आए कि हाँ, ये किसी सही एक्सपर्ट बंदे ने सिलाई की है। एक्सपर्ट होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी ट्रिक्स का अगर हम ख्याल रखें तो उनसे भी आपकी सिलाई में नीटनेस आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि एक्सपर्ट ही एक चीज़ बनाएगा तो अच्छी बनेगी, नो। ये मैं फ्रंट से इसको ले रही हूँ क्योंकि फ्रंट में मुझे बेल्ट सा बनाना है, तो उसके लिए मैं सामने से 6 इंच से इसका वो रखूँगी गैप। 6 इंच मैंने निशान लगा, या मैं सीज़र से कट लगा लूँगी 6 इंच का। देखिए, दोनों को उठा के 6 इंच पे मैं कट लगा लूँगी और वहाँ पर आयन का निशान भी देंगे। आयन करके सिलाई प्रेस करके उसको, तो उसके निशान भी हो आयन के आ जाएंगे। और मेरी रीस्टिचिंग, जब आप स्टिचिंग करते हुए हर उस पे सिलाई पे आयन करते हैं यानी प्रेस करते हैं उसको, तो स्टिचिंग बहुत बहुत इजी हो जाती है। आपका टाइम बहुत कम वेस्ट होता है, मतलब आपका टाइम बहुत बचता है इसमें। आप अब 30 मिनट का जो काम होता है वो 15 मिनट में हो सकता है, अगर आप मतलब सफाई का ख्याल, यानी कि आयन कर लें हर सिलाई पे। क्योंकि जो स्टिचिंग करते हैं उनके पास यूजुअली आयन तो पास ही होती है, बगैर आयन के तो स्टिचिंग होती ही नहीं है। तो ये मैंने इलास्टिक ली है, मैंने आयन जो बेल्ट था उसका निशान लगा के वो उससे मैंने प्रेस कर दिया। आपने देखा, मैं बेल्ट जो बाकी हिस्सा उसमें ज़्यादा इलास्टिक लगेगी तो इलास्टिक में उस हिसाब से कटिंग करके तो उसके साथ लगाऊंगी। मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे इलास्टिक लगाते हैं। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए, प्लीज़ 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 इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप लोगों की मोटिवेशन, यानी सब्सक्राइब करने से, इसको लाइक करने से, कमेंट करने से मुझे एक मोटिवेशन मिलेगी और मोटिवेट होने से आपको और ज़्यादा अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। तो ये मैंने अब स्टिचिंग इसकी जो मैंने आयन किया था बेल्ट का हिस्सा, वो सबसे पहले मैं उसको सिलाई करूँगी। जहाँ मैंने निशान लगाया वहाँ से मैं इलास्टिक रखूँगी। 6 इंच का जो मैं निशान लगाया था, 6 इंच का फासला छोड़ के यहाँ से अब मैं इलास्टिक रखूँगी और इस पर मैं 2-3 बार सिलाई कर लूँगी। आप देखेंगे भी, अब इस पर मैं 2 से 3 दफ़ा सिलाई कर लूँगी ताकि वो मज़बूत हो जाए और खींचने पे वो टूटे नहीं। तो ये सिलाई मैं 2-3 दफ़ा सिलाई कर रही हूँ। यू कैन सी नाउ होल जितना भी बाकी वो है उस पर मैं इलास्टिक की खींच खींच की सिलाई करूँगी। आप देखेंगे मैं नेफे को मोड़ती जाऊँगी। अगर उसमें एक्स्ट्रा आपके पास आ रहा है तो आप उसमें पहले से एक चुन दे सकते हैं ताकि नीट आए। आप देख सकते हैं ये बेल्ट किस तरह नीट आया है। सिलाई भी आप आपके सामने है।
इस तरह मैंने 2-3 सिलाई लगा के इलास्टिक को किस तरह फिक्स किया है। बहुत बहुत इजी है, कोई भी मुश्किल नहीं, डिफ़िकल्ट नहीं है। सिलाई में जस्ट कुछ चीज़ें ट्रिक्स हैं जो आपको अगर समझ आ जाए तो सिलाई बेइंतहा इजी हो सकती है और इजी है भी। बस एक चीज़ है शौक़, अगर इंसान को शौक़ हो किसी चीज़ का तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मैं इलास्टिक इसी तरह सारी आहिस्ता आहिस्ता खींच के और सिलाई कर लूँगी ऑल ओवर। से अब इसमें मेरे पास थोड़ा कपड़ा ज़्यादा आ रहा है तो मैं उसको थोड़ी सी पहले से इलास्टिक से पहले ही इसकी चुन दे रही हूँ ताकि जब मैं एंड पे पहुँचूँ तो मेरे बेल्ट में कोई चुन वगैरह ना आए, कोई भी एक्स्ट्रा वो ना आए कपड़ा, ताकि उसमें नीटनेस आए। अब ऐसे स्लोली स्लोली आप इलास्टिक को खींचते जाएंगे और सिलाई करते जाएंगे। ये देख सकते हैं आप किस तरह नीट और क्लीन बन रहा है ये। ऐसे स्लोली आप इलास्टिक को खींचेंगे। यू कैन सी मैंने इलास्टिक को खींचा, पीछे से चुन्नटें आ गई, मेरे पास इलास्टिक एक्स्ट्रा आ गई। ट्राउज़र बहुत बहुत आसान है सीना, बहुत ज़्यादा। थोड़ी सी आपको 2-3 चीज़ें समझने की ज़रूरत इसमें कि इसकी कटिंग में और स्टिचिंग, नथिंग नथिंग डिफ़िकल्ट, कुछ भी कोई भी चीज़ इसमें मुश्किल नहीं है ट्राउज़र में। ट्राउज़र आप कह सकते हैं कि लाइक हलवा है। यू कैन से लाइक इतना इजी है ट्राउज़र, सीना शलवार से ज़्यादा इजी है। जस्ट उसमें फिनिशिंग, सिलाई में सफाई का ख्याल रखना और 2-3 चीज़ों में से कि आपका जब ट्राउज़र रेडी हो तो लगे कि किसी टेलर ने सिया है। और ये नहीं कि टेलर से गलतियाँ नहीं होती, गलतियाँ हो सकती हैं, ऐसा नहीं है, किसी से भी हो सकती हैं। लेकिन ये कि सीखने वाले थोड़ा डरते हैं या नए नए जो बिगनर होते हैं उनको ज़्यादा डर होता है चीज़ ख़राब हो जाएगी। एक बात याद रखिएगा, जब तक चीज़ ख़राब नहीं होगी तो आप सीख नहीं सकेंगे। गलतियाँ करके इंसान सीखता है। बहुत सी चीज़ें इंसान से गलत हो जाती हैं तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसके ट्राउज़र की शर्ट की इंशाल्लाह स्टिचिंग नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें बहुत ज़्यादा पीसेस वगैरह है एम्ब्रॉयडरी के, तो इसलिए पहले आई थॉट कि मैं ट्राउज़र की वीडियो शेयर कर लूँ एंड देन मैं आपके साथ कमीज़ की इस ट्राउज़र के पांचों के मैं आपको पैचेस लगाना भी दिखाऊंगी कि कैसे इसको ट्रिम करके और किस तरह लगा सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्रॉपर नहीं दिखाया था, लास्ट जस्ट छोटा सा क्लिप दिखाया था, बट इस वीडियो में मैं आपको प्रॉपर लगाना बताऊंगी कि कैसे लगाते हैं। आप देख सकते हैं ये सारा कंप्लीट हो गया है। अब प्लास्टिक को सारे को इक्वल करके पूरे ऑल ओवर राउंड देन इसके मिडल में सिलाई कर लेनी है आप लोगों ने। सो इजी एंड सिंपल। आप देख सकते हैं कैसे मैं इसको इक्वल कर रही हूँ और इसको इक्वल करके ऐसे आपने सिलाइयाँ दे देनी है। इसके बिल्कुल मिडल में ये बेल्ट है, बेल्ट के जहाँ फिनिश होगा, जहाँ से इलास्टिक स्टार्ट की थी वहीं से हम इसके मिडल की सिलाई करेंगे। यू कैन सी पीछे से अब आपने ऐसे करना है कि इसको पीछे से जितना आगे से खींचेंगे उतना पीछे से भी खींचेंगे ताकि इलास्टिक में कोई भी चुंझ या बल ना आए। तो इस तरह ये होगा कि बहुत बहुत अच्छी और नीट इलास्टिक लगेगी। आप देख सकते हैं आगे और पीछे दोनों से खींचना है। जब आप इलास्टिक लगाते हैं ना शलवार में तो आगे और पीछे दोनों से, चाहे वो शलवार हो ट्राउज़र हो एनीथिंग, आप उसमें इसी तरह पहले चुन्नटों को इक्वल कर लेंगे ताकि सारी तरफ इक्वल आए, बराबर आए, और देन आप इसके मिडल में सिलाई कर देंगे। और जहाँ तक बेल्ट इलास्टिक होगी जिस वहाँ तक सिलाई करनी, पूरे आगे तक नहीं। अब ये इलास्टिक फिनिश हो गई। अब आप देखें किस तरह नीट एंड क्लीन है हुई, ये देख सकते हैं, आपको नज़र आ रही होगी। ये बेल्ट इसका कैसे सफाई से बना है, मेजरमेंट इसकी बिल्कुल परफेक्ट आई है। यू कैन सी सो नाइस, नीट एंड क्लीन। नाउ हम पांचों की तरफ जाएंगे। अब मैं पांचों को बताऊंगी कि जब हम पांचे जो हैं जो ट्राउज़र के लेंथ है उसके हिसाब से रख के बाकी जो है ना उसको हम फोल्ड कर लेंगे। ये पांचों को मैंने आयन कर लिया था पहले से, इसको प्रेस करके
अब मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी और सिलाई लगा के फिर मैं इसके ऊपर ये जो इसका पार्ट है एम्ब्रॉयडर्ड, इसको मैं ट्रिम करके ग्लू के साथ इसको मैं पहले लगाऊंगी और फिर इसको स्टिच करना बताऊंगी कि इसको कैसे स्टिच करते हैं। मैं इसके लिए ग्लू यूज़ करूंगी, फैब्रिक ग्लू, ये मैं आपको शो कर रही हूँ। ये फैब्रिक ग्लू, ये मैं पाचेज़ वगैरह या एम्ब्रॉयडरी के जितने भी पीसेस होते हैं मैं ये यूज़ करती हूँ उसके लिए। तो अब मैं इसको लगा के फिर आपको बताती हूँ कि कैसे इसको एम्ब्रॉयडरी करनी है, क्योंकि मैं सिंपल सिलाई नहीं करती, इसके ऊपर मैं एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। मैं सारा इसको ट्रिम करके, ये देखें, अब मैंने इसको ट्रिम करके इसको ग्लू कर लिया है, इसके इस किनारे पे एक सिलाई भी लगा दी है। तो अब इसको आप देख सकते हैं मैं इसको मशीन पर कैसे स्टिच करूँगी। ये सिंपल सिलाई नहीं होगी, ये लाइक जिग जैग इसमें सिलाई होगी। ये सिंगर की मशीन है जिससे मैं ये कर रही हूँ। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई भी थी एक मशीन, मैंने आपको कहा था मेरे पास इस तरह की 2 मशीनें हैं, तो डिफरेंट, दोनों पे डिज़ाइन भी डिफरेंट है, तो जो मुझे चाहिए होता है उस हिसाब से मैं इस पर, आप देख सकते हैं किस तरह, उस हिसाब से मैं इन पर सिलाई कर लेती हूँ। उसके साथ ये सीधी सिलाई नहीं, आपने देखा पीछे से मेरे मुझसे एक मिस्टेक हुई थी, जब मैंने ये ट्राउज़र सी लिया था तो मैंने इसकी अलग से वीडियो नहीं बनाई, इसकी कोई पिक्चर या वीडियो। तो जब मैंने पूरा सूट स्टिच किया तो उसकी वीडियो बनाई, तो फिर मैंने उसमें ट्राउज़र की, तो एंड में मैं आपको उसकी फुल वीडियो शायद शो ना कर सकूं, मेरे पास जस्ट छोटा सा क्लिप है, वो भी मैंने उसमें से निकाल के इसमें ऐड किया ताकि आपको समझ आए। ये देखें किस कदर नीट और क्लीन लगा है, इसकी कढ़ाई हुई, कोई भी नहीं कह सकता ये घर में ख़ुद लगाया। अब ये पाचेस घर में लगाना कोई मुश्किल नहीं है, जैसे आपके पास एक ट्रिमर हो, फैब्रिक बर्नर जिसको आप कहते हैं, ट्रिमर हो, ग्लू हो, फैब्रिक ग्लू हो, एंड देन यू कैन डू इट। नाउ ये मैंने कर लिया, अब इसकी स्टिचिंग करके अब मैं फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी। और फाइनल लुक इसकी कुछ ये मैंने वीडियो से क्लिप लिया है, और भी आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ 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 मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, उसे शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इस शर्ट की स्टिचिंग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।